तो हम सब लोग इस बार के सत्र में प्रमाण विचार के ऊपर एक चिंतन किया जा रहा है, और यह चिंतन करते करते आज हम लोग विश्राम की कक्षा में पुनः मिल रहे हैं। इन प्रमाणों की उपयोगिता, प्रमाणों से लाभ, प्रमाणों के ज्ञान की अपूर्वता और मानव जीवन के लिए इनका योगदान, इन सब बिंदुओं को शनैः शनैः देखने का प्रयास बीच बीच में किया गया। हम लोग प्रमाणों की पृष्ठभूमि से लेकर के और क्रमशः 5 प्रमाणों की अभी तक चर्चा किया। इन प्रमाणों के क्रम में सबसे प्रबल प्रमाण, बड़ा प्रमाण है, जिसका नाम है शब्द प्रमाण। आज इस शब्द प्रमाण, इसको इस क्रम से गिनेंगे तो आप 6ठे नंबर का प्रमाण गिन सकते हो, जिस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो यह बात पहले समझ लो कि जो पूर्व के प्रमाणों की चर्चा की गई, उन प्रमाणों में प्रमाण क्या है, आज अंतिम कक्षा है, ये बिल्कुल बात हृदय में बिठाओ। और उस प्रमाण का क्षेत्र क्या है, उस प्रमाण से जो ज्ञान जनित होता है, उस ज्ञान की हमारे जीवन में किस क्षेत्र में उपयोगिता है, उसका हमारे मानव जीवन में कहाँ पर लाभ मिल रहा है, यह भी हमको देखना चाहिए। तो आइए हम इस क्रम में बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यह समझ लो कि जो 5 प्रमाण जिनकी चर्चा की गई, एक बार नाम सभी लोग दोहरा लो। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण और अनुपलब्धि प्रमाण। और ये 6ठे नंबर में मान लो तो ये है शब्द प्रमाण। इस प्रमाण की हम चर्चा को शुरू कर रहे हैं। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोगों ने देखा, उस प्रत्यक्ष प्रमाण का जो क्षेत्र है, क्षेत्र माने देश, किस देश में उसका व्यवहार होता है, तो बोलेंगे प्रत्यक्ष देश में। प्रत्यक्ष को ही एतत् कहते हैं। एतत् माने ये जो इंद्रियों के सामने देश है, और इस भाषा से थोड़ा सा परिचय होइए, ऐसे बोला जाएगा। तो एतत् देश में, एतत् यानी प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष देश है या प्रत्यक्ष वस्तु है, तो वस्तु जो प्रत्यक्ष कहते हो तो ये पूरी अधूरी बात है। वस्तु कहाँ रहती है? अपने अधिष्ठान में। वस्तु का अधिष्ठान क्या होगा? देश। देश माने होता है स्थान, जहाँ पे वस्तु रहती है महाराज, उसको बोलेंगे देश। तो ये छोटी छोटी बातों को आप देखो। जैसे हमारे कुछ दर्शनों ने 4 ही प्रमाण माने, 4 ही महाभूत माने। वो कहते हैं पृथ्वी है, जल है, अग्नि है और वायु है। ये चारों तो अनुभव में प्रत्यक्ष से, चूंकि वो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं, इसलिए ये चारों को मानने में कोई अड़चन नहीं है। वो कहते हैं आकाश नहीं है। तो उनसे ये पूछा गया, ये बताओ ये चारों रहते कहाँ पर है? कहीं तो रहते होंगे। तो वो जल जल में रहता है, पृथ्वी पृथ्वी में रहती है, वायु वायु में रहती है। ऐसा बोलोगे क्या? तो ऐसा नियम तो देखा जाता नहीं है। कोई भी चीज होगी वो कहीं न कहीं रहती होगी। तो आपको ये बताना पड़ेगा, ये जो 4 महाभूत आपने देखे, ये कहाँ देखे? तो उनके पास चूंकि प्रमाण वो अगला नहीं स्वीकार कर पाते, इसका उत्तर हमारे आचार्य देते हैं कि जहाँ ये चारों भूत रहते हैं
उसका नाम आकाश है। देखा आपने कैसे ये निगमन बना, यानी कहाँ रहती हैं चीजें। तो आज चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, विषय पर ही हमें रहना है। अस्तु एक एक लाइन में पुनः एक बार थोड़ा सा इस विषय को अंकुरित कर लो चित्त में, कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य की एरिया है, वो प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष माने एतत्, जो सामने होता है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो सामने किसी चीज को यदि आपको जानना है तो उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण का कार्य होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसमें प्रमाण क्या बनेगा? प्रमाण माने असाधारण कारण, जिसके बिना वो काम ना हो। इनको खूब बताया गया अच्छे से। तो असाधारण कारण प्रत्यक्ष ज्ञान में कौन हो रहा है? इंद्रियां। ये जो हमारी इंद्रियां हैं पांचों ज्ञान की, ये पांचों इंद्रियां प्रत्यक्ष ज्ञान के असाधारण कारण हैं। ये बिल्कुल निर्णय बना के बैठ लो। और इन प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में जो ये हमारी इंद्रियां असाधारण कारण बन गई, ये समझ रहे हो ना? असाधारण करण और साधारण करण में क्या अंतर है? नहीं ध्यान गया, सब बताया गया। साधारण करण उसको कहते हैं जो मुख्य करण नहीं होता है बल्कि सहायक करण के रूप में माना जाएगा, उसको बोलेंगे साधारण करण। और असाधारण करण कौन होगा? जिसके बिना वो मूल करण जो होता है उसको बोलेंगे हम असाधारण करण। जैसे रूप के संदर्भ में प्रकाश, मन, ये सब साधारण करण है, लेकिन नेत्र असाधारण करण है। गुड, ऐसे ही तो ये इनसे आप परिचित हो। आगे चलते हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में ये बात को बिठा लो कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसका कार्य क्षेत्र एतत् देश होगा, यानी प्रत्यक्ष देश होता है। और इसके असाधारण करण इंद्रियां हैं। ठीक है ना भाई? और इस इंद्रियों से जो ज्ञान होगा उसको हम प्रमा बोलेंगे। इसी को प्रमिति, ऐसा दर्शन में जब पढ़ेंगे तो मिलेगा शब्द, तो घबराना नहीं। अब दूसरा प्रमाण था अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का जो देश है वो कौन बनेगा? परोक्ष। प्रत्यक्ष यदि देश है तो उसमें अनुमान की क्या जरूरत? इसको कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। नहीं समझ में आया? कैसे कहा जाता है जानते हैं? नहीं, ये भी बताऊं। हे भगवान, तुम लोगों ने गुरु बना करके पूरा काम ही करवा ले रहे हो तो ठेका दे दिया है सारी बातों का एक देवी जी थी तो वो कंगन पहन ली। कंगन कहाँ पहनते हैं भाई? हाथ में पहनते हैं। तो अब उनको चेहरा देखती थी तो शीशा में देखती थी, तो आरसी माने यहाँ शीशा होगा। तो उन्होंने अब कंगन पहनने के बाद कहीं, ए भैया शीशा लाओ, शीशा लाओ, शीशा लाओ। तो किसी ने कहा क्या करोगे? तो कहा हाथ में हमने कंगन पहनना, वो देखेंगे। तो हाथ क्या है? कौन सा क्षेत्र है? प्रत्यक्ष है। देखा आपने ये कैसे ज्ञान होता है? तो जो चीज प्रत्यक्ष देश में होगी उसके लिए अनुमान प्रमाण की जरूरत नहीं है, उसका प्रत्यक्ष से ज्ञान हो जाएगा। तो जो प्रत्यक्ष से नहीं ज्ञान हो सकता उसके लिए हम अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हैं। थोड़ा थोड़ा कुछ आनंद आ रहा होगा तुम लोगों को, धीरे धीरे आएगा। तो इस ऐसे एक कहावत बन गई कि हाथ कंगन को
हाथ का कंगन देखने के लिए शीशा की क्या जरूरत है? ठीक है। तो अनुमान प्रमाण का जो कार्य क्षेत्र है वो कौन सा देश होगा? परोक्ष। परोक्ष किसको कहते हैं? जो प्रत्यक्ष नहीं है उसको परोक्ष बोलेंगे। ठीक है, यानी जिसको हमारी पांचों इंद्रियां प्रत्यक्ष नहीं जान सकती उसको क्या बोलेंगे? परोक्ष। तो परोक्ष देश में, हाँ, परोक्ष देश के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये इंद्रियों से काम नहीं चलेगा। देखा आपने? तो क्या देश प्रत्यक्ष ही होता है? जितना सामने है उससे ज्यादा कहीं और है जिसको हम सीधे देख नहीं पाते। अब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ये जो पढ़ाया जा रहा है इसकी महिमा क्या है। धीरे धीरे पकड़ में आएगी। 10-20 साल में तो गीता रामायण समझ में आने लगती है। तो खैर, जिसको कुछ नहीं समझा वो कहता हम तो सब पढ़ डाले हैं महाराज, सब जानते हैं, ऐसे बोलते ना कि वो क्या बताएंगे, उनको तो हम बता दें, उनके बाप को भी हम बता दें। लो महाराज। तो सबको प्रणाम करिए। खैर देखो आप, तो ये दूसरे प्रमाण को थोड़ा सा देख लो। दूसरे प्रमाण यानी अनुमान प्रमाण का जो कार्य क्षेत्र होगा वो कौन? परोक्ष देश होगा। क्लियर हुआ? और इसमें जो कारण बनेगा जिससे ज्ञान हो रहा होगा, सब पढ़ चुके हो, एक एक दिन इस पर बोला गया है। वो कौन सा कारण बनेगा? लिंग परामर्श। इंद्रियों से उसका ज्ञान सीधे नहीं हो पाएगा, बल्कि लिंग परामर्श जो है वह क्या बनेगा? असाधारण कारण बनेगा। और इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा उस प्रमा को अनुमिति, ऐसा भी दर्शनों में एक नाम आता है। इसको ध्यान में रख लें। अब आगे बढ़ूंगा, रुकूंगा नहीं। अब तीसरा प्रमाण था, उसका नाम था उपमान प्रमाण। इसका क्या ये प्रमाण किस देश में काम करेगा? उपमा देश में। उपमा कहते हैं सदृश स्मरण पूर्वक वस्तु दर्शन। जैसे आपने कमल कहीं देखा था, तालाब में कमल देखा था ना, नील कमल, देखा भाई कमल। उसके बाद आप भगवान के मंदिर में गए तो भगवान के चरण को देखा, तो आपको चरण इतने सुंदर लगे, इतने सुंदर लगे, तो मन हुआ कुछ बताऊं इनको कि कैसे लगे। तो अब आप कैसे बताओगे? क्योंकि कुछ वो जो जानता हो उसके अनुसार आप बताओगे तभी ज्ञान होगा। तो आप कहोगे भैया भगवान के चरण कमल के जैसे हैं, देखा आपने? तो कमल तुम जानते थे और उस कमल के ज्ञान के सदृश भगवान के चरण कमलों का जब दर्शन हुआ तो हमने इस ज्ञान को ऐसे बता दिया। तो इसमें जो ज्ञान का कारण बनेगा वो क्या बनेगा? सदृश स्मरण पूर्वक वस्तु दर्शन। इससे ज्ञान होता है, इसको बोलेंगे उपमान प्रमाण। ठीक, आगे चले। चौथा था अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति प्रमाण याद आया? अभी कल ही पढ़ाया था उसको। इसका दृष्टांत था जैसे जमीन गीला देखा, सड़क गीला है, तो सड़क गीला देख करके, या एक और दृष्टांत लिया था, आप कहीं बाहर गए थे, घर में आए तो देखा ताला टूटा है और सब सामान बिखरा है, कुछ गायब भी है, तो आपने क्या जान लिया? चोरी हो गई। या सड़क गीला देखा, कमरे से निकले अपने, सब गीला है चारों तरफ, तो आपने क्या समझा कि बरसात हुई है। तो देखो क्या देखा? कार्य देखा। कार्य को देख करके
और जब कारण का अनुमान कर लिया जाता है, यानी कार्य कारण के ज्ञान की जो प्रमा बनेगी, उस प्रमाण को बोलेंगे अर्थापत्ति प्रमाण। ठीक है। अब जैसे ये ईश्वर के बारे में जब बताया जाता है तो ईश्वर अप्रमेय है, लेकिन उसके बारे में बताया जाता है, तो आप कैसे बता रहे हो? तो कहा हमने अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा मैं बता रहा हूं। कैसे बता दिया कि यदि हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना पर काम होता हुआ दिखता है, तो वो भले ही ना दिखे, लेकिन हमारा काम होता हुआ तो हमको दिखा, तो हमने यह समझ लिया कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। देखा आपने? जब हम दया की याचना करते हैं तब हमको दया मिलती है उनकी, तो हमने समझ लिया वो कैसे हैं? दयालु हैं। जब हम अति आतर होकर के रुदन करते हैं, किसी चीज की इच्छा करते हैं, तो वो पूरा करते हैं। तो हमने इस कार्य को देख करके ये अनुमान कर लिया कि उनके हृदय में करुणा बहुत है। देखा? तो वैसे तो आप शास्त्र को जैसे पढ़ो वैसे पढ़ो, लेकिन जब इस प्रकार से आप एक अपनी तैयारी करके शास्त्रों में प्रवेश करेंगे, तो फिर जो आपको समझ प्राप्त होगी वो एक अद्भुत समझ की प्राप्ति होगी। ठीक है ना भाई? तो ये कौन से प्रमाण की बात हो रही? चौथा प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण। इसी में कैसे ईश्वर को देखा? तो कहा हमने सृष्टि देखी, सृष्टि को देख करके सृष्टा का अनुमान कर लिया। देखा आपने? जैसे सड़क गीली हुई देख करके हमने वर्षा का ज्ञान कर लिया। अब इस पर बहुत सारा है, कार्य कारण परंपरा की पूरा चिंतन इसी अर्थापत्ति प्रमाण पर आधारित होता है। एक्सरे कराते हो, देख रहे हैं आप, कोई और टेस्ट कराते हो, तो आपको कारण उसमें देखता है डॉक्टर, ओ कार्य देखता है, और कार्य देख करके बीमारी रूपी कारण का क्या कर लेता है? अनुमान कर लेता है। अगर ये प्रमाण नहीं होता तो सोचो पहले कैसे आपके जीवन में चीजें बनती। तो इसका विस्तार बहुत है, कितना भी करते चले जाओ। तो पांचवा था अनुपलब्धि प्रमाण। अनुपलब्धि प्रमाण का जो असाधारण कर्ण बनेगा वो क्या था? अभाव देश। पांचों का समझ में आ गया। चौथे का अर्थापत्ति का क्या था? कार्य कारण विचार, यानी अर्थांतर से उत्पत्ति हो रही है ज्ञान की। ठीक। और पांचवे में अनुपलब्धि प्रमाण में जो असाधारण कारणत्व है वो अभाव में है। अभाव भी एक ज्ञान है, इसको हमारे आचार्यों ने स्वीकार किया। इसको बोलेंगे अभावानुभूति, ये भी एक अनुभूति है। ठीक। तो इस प्रकार से ये 5 प्रमाणों के मैंने आपको अलग अलग कुछ कार्य क्षेत्र को बताने का प्रयास किया। लेकिन ये जो छठा प्रमाण है, शब्द प्रमाण, यह प्रमाण इन सारे क्षेत्रों में काम करेगा। आहा, इसके बिना कोई भी प्रमाण अपना व्यवहार प्रचलित नहीं कर सकता। तो अब हम लोग इसमें धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले देखें शब्द प्रमाण होता क्या है। शब्द माने होता है शब्दते। शब्दते माने जिस आवाज को हमारा कान सुन करके कोई ज्ञान यानी अर्थ समझता है, उस ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। शब्दते यानी आवाज को सुनना, आवाज का आना। ये कोई एक, जैसे मोर बोलता है
कभी आपने देखा, या कोयल बोलती है, तो अब आप जान गए ये कोयल क्या शब्द है। लेकिन वो कोयल किसी छोटे बच्चे के सामने बोलती तो उसको सुनाई पड़ता होगा कि नहीं? सुनाई, अर्थ भले ही ना जान पाए, लेकिन उसको भी लगता है कोई बोल रहा है महाराज। तो देखो आप, तो शब्द का अर्थ, व्युत्पत्ति अर्थ क्या हो गया कि जो हम कान से यानी कर्ण इंद्रिय से जो ग्रहण किया जाता है उसको बोलेंगे शब्द। पूरा शब्द क्या है? शब्द प्रमाण। तो प्रमाण के लिए क्या बोलेंगे? प्रमाण का यहाँ पर आएगा आप्तवाक्य शब्द। ये शब्द की समझ बनाइए, किस शब्द को प्रमाण कहेंगे? सभी शब्दों को हम प्रमाण नहीं कहेंगे, आराम से समझो। किस शब्द को प्रमाण कहेंगे? आप्तवाक्य। जो आप्तवाक्य होता है उस शब्द को हम शब्द प्रमाण कहेंगे। तो ये आप्तवाक्य क्या होता है? वाक्य समझ गए ना? शब्द माने एक शब्द, और उन शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया? तो शब्द माने आप्त वाक्यम शब्दः, यानी जो शब्द आप्त वाक्य हो उसको हम शब्द प्रमाण कहेंगे। खूब इसको आराम से देखो। तो आप्त वाक्य माने होता है विश्वास करने वाले वाक्य को आप्त वाक्य कहते हैं। अब देखो, इसमें यदि व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं है तो उसका वाक्य भी विश्वास के योग्य। अब देखो, बड़ी मजेदार चीजें निकल आएंगी इसमें। कई बार चर्चा करते हो ना कि भाई फलाने के बारे में तो कहा, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि पता नहीं वो किधर निर्णय ले, क्योंकि उनका कोई, उनकी बात का कोई भरोसा, यानी उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। इसका मतलब ये आप कहना चाहते हो कि उनका जो वाक्य है वो आप्त वाक्य नहीं है, विश्वास के योग्य नहीं है। तो जो वाक्य विश्वास के योग्य होता है उस वाक्य को बोलेंगे शब्द प्रमाण। अच्छे से इसको धीरे धीरे समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि प्रमाण पे चर्चा हो रही है तो आज नहीं कल ये जीवन में आएगा। इसकी मूल परिभाषा कैसे बनेगी? यथार्थ भूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा आप्ता। जो यथार्थ जो घटना है, यथार्थ जो बात है, उसको अर्थस्य, उसको एज इट इज देखना नहीं, बताने वाले वाक्य को, बता देने वाले वाक्य को आप्त वाक्य प्रमाण कहेंगे। ठीक है? इसमें कोई कठिनाई तो नहीं हो रही। यानी विश्वास के योग्य जो वाक्य होगा उसको हम बोलेंगे शब्द प्रमाण। ठीक? वाक्य शब्द समझ में आ गया? वाक्य उसको तो स्कूल में भी पढ़ा होगा, अक्षर फिर शब्द। अब हमको तुम लोगों ने टीचर बना दिया प्राइमरी का, हम ये भी सब पढ़ाएं महाराज। और 1 महीने का वेतन तो दोगे नहीं तुम लोग, बताओ। टीचर लोग अपना अपना पढ़ा रहे हैं, हमसे आप ये सब पढ़ रहे हो। तो जब अनेक पद हो, उन पदों में परस्पर आकांक्षा हो, अर्थात एक पद दूसरे पद की अपेक्षा से संयुक्त होकर के रखा जाता है, तब उसको वाक्य बोलते हैं। ठीक है ना? जो पढ़े हो भाई तो उसको थोड़ा समझो, ये अब काम आया तुम्हारे जीवन में। तो आप्त वाक्य को ही शब्द प्रमाण कहते हैं। ये बात एक लाइन में पहले बुद्धि में निश्चय करो। फिर से रिपीट करो, समझ गए? यानी जो आप्त वाक्य है, आप्त वाक्य माने विश्वास करने वाले वाक्य को ही
शब्द प्रमाण कहते हैं। ठीक, अब प्रश्न होगा ये आप्त वाक्य की या शब्द प्रमाण की पहचान कैसे हो? तो बताया 4 दोष जिसमें ना हो उसको बोलेंगे आप्त वाक्य या शब्द प्रमाण। कौन कौन 4 दोष ना हो, इसको कभी सुना भी होगा, फिर से यहाँ पर एक बार देखो। तो पहला नंबर 1 भ्रम ना हो। उस शब्द में कुछ लोग बात बताएंगे, वो यही नहीं समझ में आता कि ये कहना क्या चाहते हैं। इसको तो बोलेंगे संशय। भ्रम निश्चय को ही बोलते हैं, लेकिन उस निश्चय को बोलते हैं जो प्रमाणांतर से कट जाता है, उस निश्चय को भ्रम बोलेंगे। तो पहली बात जिसमें भ्रम ना हो, यानी वह ज्ञान जो प्रमाणांतर से, समझ रहे इस भाषा को, प्रमाण के अंतर से, प्रमाणांतर से, कालांतर से, देशांतर से, यानी देश बदलने पर भी, काल बदलने पर भी, प्रमाण बदलने पर भी जो चीज कटे ना उसको ज्ञान बोलेंगे, सही ज्ञान। और जो चीज स्थान बदलने पर, लोग कहते हैं इनकी तो बात का कोई भरोसा नहीं है, तो स्थान बदलने पर, काल बदलने पर, प्रमाण बदलने पर जो ज्ञान बाधित हो जाए उसको भ्रम ज्ञान बोलेंगे। तो नंबर 1 भ्रम ना हो। तो संक्षेप में इस परिभाषा को पकड़ में कि वह ज्ञान जो प्रमाणांतर से अथवा कालांतर से अथवा देशांतर से बाधित हो जाए उस ज्ञान को भ्रम कहते हैं। भ्रम उसमें ना हो। नंबर 2 प्रमाद ना हो, यानी बताना और चाहिए था या सुनना चाहिए था ठीक से और हम मरे मरे सुन लिए, है ना। जैसे तैसे सोचे कि चलो आफत गले पड़ी है तो किसी तरीके से निपटा ही ठीक है ना। तो ये जो श्रवण होगा ये आप्त वाक्य नहीं होगा। या जो बोलने वाला है, कई बार ऐसे भी होते हैं, महाराज आपने बुलाया तो महाराज कुछ ज्ञान दो, अब महाराज जी खुद ही निपटाने के चक्कर में है कि चलो निपटा दो 10 मिनट बोल के, तो इधर उधर कुछ बोल बाल के ना, यानी जिस चीज में प्रमाण होगा वो भी वाक्य आप्त वाक्य नहीं होगा। जो सावधानी पूर्वक बोला जाए, सतर्कता पूर्वक बोला जाए, ठीक है ना भाई, जरा ज्ञान प्रखर होकर के बोला जाए कि मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ, उस ज्ञान को आप्त वाक्य बोलेंगे। तो 2 बात हो गई, भ्रम ना हो और नंबर 2 प्रमाद उसमें ना हो। तीसरा कहते हैं कर्णा पाटवम। ये क्या होता है? तो पहले इसको खोल लो शब्द को तो समझ में आ जाएगा। कर्ण, कर्ण माने होता है इंद्रियां, कर्ण माने इंद्रियां, कर्ण माने ज्ञान के साधन को कर्ण कहते हैं, या जिससे हम काम करते हैं, जिससे भी, अब वो औजार हो सकता है, अंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जिससे हम काम करते हैं उसको हम करण कहते हैं। तो अपार देखो, पाटवम माने होता पटुता, शब्द सुना होगा, वाक्य पटुता। पटुता माने होता है बड़ा तेज होना, उसमें कहते हैं बड़ा पटुता इनमें है, मतलब तीक्ष्णता, जहां विवेक की खूब सुंदर उपस्थिति है उसको बोलेंगे तीक्ष्णता, पटुता। और जहां अपटुता हो उसको क्या बोलेंगे? मंदता। अपटुता माने मंदता। तो कर्ण अपाटवम, पाटवम नहीं, यानी कुशलता नहीं है उसकी इंद्रियों में, बड़ा सब ऐसे ही मामला है, सुस्त सुस्त है, ढीला ढाला मामला है, तो उसको बोलेंगे कर्ण अपाटवम, यानी इंद्रियों में, कर्णों में उसके अकुशलता है, कुशलता नहीं है।
तो ऐसी इंद्रियों के द्वारा जब कोई ज्ञान ग्रहण किया जाएगा तब भी उसको शब्द प्रमाण नहीं मानेंगे। कोई ढीला डाला हो और आपको कुछ बताए तो आपको विश्वास ही नहीं होगा, आप दो जगह पूछोगे। लेकिन कोई तेज व्यक्ति बता दे तो आपको शंका नहीं होगी। देखो ये है कर्ण अपाटवम। तो कैसे शब्द खुलेगा समझ गए। पाटवम माने कुशलता और अपाटवम माने अकुशलता माने मंदता। तो पटुता कैसे इसको बनाएंगे, पटुतायाः भावः इति पाटवम, पाटवम न विद्यते इति अपाटवम। इसको ऐसे हमारे पूर्वाचार्यों ने समझाया कि कर्ण पाटव माने कर्ण की अपटुता। बात साफ हो गई होगी। तो इसको इस प्रकार से प्राप्त किया गया जो ज्ञान है वह भी शब्द प्रमाण नहीं बनेगा। अब चौथा है विप्रलिप्सा। लिप्सा माने होता है लोभ, और उसमें प्रा लगा दिया तो प्रकर्षण लिप्सा, अच्छी तरीके से लिप्सा है। और भी महाराज यानी विशेष रूप प्रकर्षेण लिप्सा, भी माने विशेषेण प्रकर्षेण लिप्सा इति विप्रलिप्सा। देखा आपने कैसे शब्द बनेगा। यानी यदि किसी चीज का आपके दिमाग में आग्रह है, लोभ है, आपका कोई और उद्देश्य है, तो भी आपके जो वचन निकलेंगे वो प्रमाणित नहीं होंगे। कहते ये तो अपने जुगाड़ की ही बात किया करते हैं। तो उन बातों का फिर शब्द वाक्य प्रमाण के रूप में उसको स्वीकारा नहीं जा सकता। तो बात समझ में आ गई होगी। चार दोष भ्रम, प्रमाद, कर्णापाटवम और विप्रलिप्सा, ये चारों दोषों से मुक्त जो वाक्य जिसके शब्द हैं उसके शब्दों को हम आप्तवाक्य प्रमाण, शब्द प्रमाण मानेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी और विचार की आवश्यकता है। हमारे ऋषियों का, हमारे गुरुजनों का, हमारे पूर्वाचार्यों का ऐसा चिंतन है कि मानव मात्र में ये चारों दोष कुछ न कुछ अंश में रहते हैं। ठीक है, इनसे विरुद्ध मुक्त कोई हो पूर्ण रूप से, ऐसा हमारे आचार्य नहीं बोल पा रहे हैं। वो कहते हैं कुछ न कुछ मात्रा में रहता है, कहीं ज्यादा रहता है और कहीं थोड़ा कम रहता है। तो इसमें ये देखना है, कहीं ज्यादा है तो उसकी बात का प्रमाण उतना नहीं बनेगा, लेकिन कहीं कम ही मात्रा में ये चीजें हैं तो हम उनकी बातों का प्रमाण मान भी लेते हैं। ऐसा व्यवहार की दृष्टि से समझो। लेकिन पूर्ण रूप से यदि आपको इन चारों दोषों से मुक्त कोई वाक्य, कोई शब्द खोजना हो तो वो मात्र वेद भगवान ही हैं। बोलो वेद भगवान की। इन चारों से दोषों से मुक्त जो वाक्य हैं वो केवल वेद वाक्य हैं। इसलिए वेद वाक्य को ही शब्द प्रमाण, आप्त वाक्य प्रमाण के मुख्य स्रोत के रूप में माना जाता है। इस पर अच्छे से बातों को समझो। कई बातें यहाँ पे समझने की आवश्यकता होगी। तो वेद मुख्य रूप से चतुर्दोष विनिर्मुक्त हैं। कौन चतुर्दोष? ये जिनकी अभी चर्चा की गई। तो इन चारों दोषों से मुक्त होने के नाते वेद को आप्तवाक्य, आप्तवाक्य माने विश्वास करने वाला वाक्य माना गया। ठीक है। अब इसमें जो कुछ बातों को और थोड़ा थोड़ा समझना है उसको भी हम आप समझ लें। ये जो चार दोष होंगे
वो किसी पुरुष के द्वारा जो भी बात कही गई होगी उसी को पौरुषेय कहते हैं। देखो ये कक्षा जनरल सत्संग नहीं है, ये एक प्रकार का चिंतन है, स्वाध्याय हो रहा है। तो इसमें आपको वो चीजें बताई जा रही हैं जो चीजें आपके जीवन भर काम आएंगी, और बड़ी बड़ी चीजें बताई जा रही हैं जो जनरल सत्संगों में आप एकाध शब्द सुनोगे, लेकिन उन शब्दों के अर्थ तभी धारण कर पाओगे जब आपने उन शब्दों का अर्थ किसी महापुरुष के चरणों में बैठ के अच्छे से निर्धारण किया हो। ठीक है, तो जो भी चीज इन 4 दोषों से मुक्त होगी, यानी वो अपौरुषेय होगी। अपौरुषेय माने किसी पुरुष की रचना नहीं होगी, और जो भी पौरुषेय यानी जो पुरुष की रचना होगी उसमें ये 4 दोष कुछ न कुछ मात्रा में माने जाएंगे। यही कारण है कि वेद को हम अपौरुषेय मानते हैं, यानी वेद किसी मनुष्य की रचना नहीं है, बल्कि ईश्वर की भी रचना हम नहीं मानते। देखो महाराज क्या मानते हैं, ये बातें अच्छे से समझो। ईश्वर की श्वास प्रश्वास से वेद प्रगटे हैं। जैसे ईश्वर से सृष्टि प्रकटती है, वैसे ही ईश्वर से वेद भगवान भी प्रकटते हैं। ईश्वर रचना नहीं है, जैसे सृष्टि रचना नहीं है। कैसे होता है अभी आगे बताया जाएगा कुछ मामले में। इसको देखो, गोस्वामी जी महाराज ने वंदना करते हुए रामचरितमानस में बड़ा सुंदर समन्वय बनाया कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। यहाँ पे शब्द क्या प्रयोग किया, नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद। निगम माने होता है वेद, और आगम माने होता है जो आया हुआ है, यानी वेद के बाद जो शास्त्र आए हुए हैं उन सब शास्त्रों को हम वेद नहीं कहेंगे बल्कि आगम बोलेंगे। ध्यान दो, फिर से इसको मैं बताता हूं। जो ईश्वर से प्रगटी रचना है वो वेद भगवान हुए, उनको निगम कहा गया। और उन वेदों के बाद जो ऋषि मुनियों के द्वारा बाद में ग्रंथ बनाए गए, जैसे भगवान व्यास के द्वारा पुराण बने, महाभारत बनी, रामायण सब सृजित हुए। ठीक है, तो ये सब ग्रंथ आगम कहलाएंगे, निगम नहीं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आगम। और वेद क्या कहलाएंगे, भगवान निगम। ये अंतर समझना, निगमागम सम्मतम। ये देखो, इतनी शब्द की व्याख्या करनी हो तो नहीं समझ में आएगा, पढ़ते चाहे जितनी बार रहो। तो वेद को निगम कहते हैं, और वेद के बाद जो अन्य शास्त्र गुरुजनों से ऋषि मुनियों से प्रगटे उनको हम आगम बोलेंगे। अंतर समझ में आ गया। इन्हीं वेद को यानी निगम को अपौरुषेय ग्रंथ मानेंगे, यानी पुरुष की रचना नहीं मानेंगे। लेकिन अन्य ग्रंथों को हम पुरुष की रचना मानेंगे। मतलब क्या हुआ कि वेद में 4 दोष, कौन 4 दोष, भ्रम, प्रमाद, कर्णापाटवम और विप्रलिप्सा, ये नहीं है। लेकिन अन्य ग्रंथों में इसमें सर्वांश में ये विनिर्मुक्त होगा, इस पर हमारे आचार्य एकमत नहीं है। कहीं न कहीं कोई न कोई आग्रह दिख जाता है तो ये विप्रलिप्सा हो गई, अपने पक्ष का आग्रह दिख जाएगा। तो इन बातों को आप समझ लें। तो
आगम का एक अर्थ हो सरलता से समझने के लिए जो आया है, वेद के बाद जो ग्रंथ आए वो सब क्या कहलाए? आगम ग्रंथ कहलाए। ठीक है, बात साफ हो गई। ये बातें अच्छे से पढ़ लो दोबारा, पता नहीं मौका हम ही को मिले ना मिले, कितने मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इस पर चर्चा कभी बन पाई सही हो। वो कोई भगवान की प्रेरणा, कोई योजना होती है तभी इस प्रकार के चिंतन बन पाते हैं। तो अच्छे से देखो, तो फिर ये जो शास्त्र हैं, वेद और शास्त्र, इसी को बोलेंगे वेद और शास्त्र। शास्त्र माने जो महापुरुषों के द्वारा बनाए गए, वो सब क्या हैं? शास्त्र और वेद। ये अंतर करना सीखो। हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो है वेद प्रमाण। लेकिन वेदानुकूल अर्थ में जितने भी ऋषि मुनियों के ग्रंथ हैं, लेकिन वो ग्रंथ हमारे वेद के ज्ञान के विरुद्ध ना हो, तो हम उन सब ग्रंथों को भी स्वीकार करते हैं, जैसे रामायण को, गीता को, पुराणों को, क्योंकि ये सब वेद के अनुकूल अर्थ में ही सब लोग अपने उसी ज्ञान का विस्तार हमको समझाते हैं। तो हमारे लिए सभी ग्रंथ पूज्य हैं, आदरणीय होते हैं। इनके अंतर को हमें समझना चाहिए। वेद और शास्त्र में क्या अंतर होता है? थोड़ा सा, एक तो 4 दोष में अंतर बता दिया कि 4 दोषों से जो विनिर्मुक्त ग्रंथ हैं उनको क्या बोलोगे? वेद। ये बातें बड़े बड़े जो, अब क्या कहें महाराज, ये थोड़ी गहरी चीजें हैं, इनको अच्छे से चिंतन करना चाहिए। तो वेद का स्वरूप क्या बनेगा? तो थोड़ा सा इस पर भी कुछ मिनट चर्चा कर लेते हैं। वेद का स्वरूप में सबसे पहला है आनपूर्वी। आनपूर्वी का मतलब होता है नियत शब्द राशि। उसमें जो जैसा लिखा है, जितना लिखा है, ठीक है ना, वो नियत शब्द राशि है, या मतलब उसमें आप इधर उधर कुछ भी नहीं बढ़ा सकते, पाई मात्रा, ठीक है ना। उस ज्ञान को बोलेंगे आनपूर्वी, मतलब जैसा है वैसा ही हमको स्वीकार करना है। ठीक है, ये वेद का, जब वेद भगवान का स्वरूप समझाया जाता है तो उसकी एक लक्षण है आनपूर्वी। आनपूर्वी माने निश्चित शब्द राशि। ठीक है, इसको हम फिर उसमें स्वर व्यवस्था, यानी ये चीज ऐसे ही बोली जाएगी। हाँ, ये देखो, आप उसको कैसे भी नहीं बोल सकते, वैसे ही बोलोगे जैसे बोलने का विधान बनाया गया। उदात्त अनुदात्त स्वर की व्यवस्था है, कैसे कहाँ कितना करना है ये आपको पढ़ाया जाता है, तब आप बोलेंगे। 2 बात। तीसरी बात, अतीन्द्रिय विषयों में परम प्रमाण है। देखो, ये कार्य क्षेत्र बता दिया गया किसका? शब्द प्रमाण का। अभी कार्य क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं ना, एतत् देश तत् देश। तो ये जो शब्द प्रमाण है किस देश में प्रयोग किया जाएगा? अतीन्द्रिय विषयों में। और अतीन्द्रिय विषय में कौन है? भगवान। ध्यान गया? भगवान इंद्रिय विषयों की सीमा में नहीं आते हैं। अतीन्द्रिय विषय वेद प्रमाणम। तो अतीन्द्रिय विषय जो है उसमें ये प्रमाण है। तो इसको हम अच्छे से समझ लें इन बातों को। वेद प्रमाण का विशिष्ट प्रमेय जो है वो अतीन्द्रिय विषय है। समझ में आई बात? इसमें जो असाधारण कर्णत्व है वो किस विषय में है? ईश्वर के विषय में, ब्रह्म के विषय में, आत्मा परमात्मा के विषय में असाधारण कर्णत्व है। अतः असाधारण कर्णत्व वेद में क्यों बताया जा रहा? क्या मतलब हुआ कि इसके बिना वो काम नहीं हो पाएगा। यस,
जैसे आंख के बिना रूप नहीं समझ पाओगे, वैसे वेद भगवान के बिना, शास्त्र भगवान के बिना भगवान को, आत्मा परमात्मा को नहीं समझ पाओगे। शाबाश, चलो कुछ तो तुम हिम्मत दिखा पाए। ओम ओम ओम। तो महाराज ये वेद के स्वरूप के विषय में 3-4 बातें हमको ध्यान में रखनी है। एक और अर्थ बताया जाता है वेद भगवान के बारे में, सर्वार्थ प्रकाशकता। ये हमारे भगवान भाष्यकार कहते हैं, सर्वार्थ प्रकाशकत्वात् वेदो ब्रह्म। जो सर्वार्थ का प्रकाशक करने में समर्थ ग्रंथ है, उनका नाम है वेद भगवान। सर्वार्थ माने सभी विषयों में। और आपको कोई विषय जो ऐसे कठिन से कठिन विषय होते हैं, जीव कैसे आता है, कब आता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, सूर्य चंद्रमा, कुछ भी समझना हो तो आपको वेद भगवान की शरण में, मूल ज्ञान का स्रोत वेद भगवान हैं। यह बात बुद्धि में बिठा लो। इसीलिए ये चौथा लक्षण बनेगा, सर्वार्थ प्रकाशकत्वात्। सर्वार्थ माने समस्त अर्थों की प्रकाशकता, ये वेद भगवान में निहित है। ठीक है, बात साफ हो गई। और 5वां लक्षण बना लो, अपौरुषेयता। अपौरुषेयता माने, अभी बताया, अपौरुषेयता माने पुरुष की रचना नहीं है। तो इसका मतलब एक और निकला कि चारों दोष इसमें नहीं होंगे। अब तुमको समझ में आने लगी बातें। शब्द को शब्द से जोड़ते चले जाओगे तो अर्थ खुलता हुआ चला जाएगा। तो जब आपको इसमें बनने लगेगा अर्थ बुद्धि में, तो आपको फिर आनंद आने लगेगा। उसी चीज में आपको आनंद नहीं आता जो चीज ठीक से आपसे बनती नहीं। ये नियम होता है। सोने में एक दिन आपको ठीक से ना बने, देखो मैंने बड़ा लटा दृष्टांत सोने में थोड़ी सी आपकी व्यवस्था बिगड़ जाए, आनंद मिलेगा? अच्छा, बैठने में तो ऐसे ही समझने में समझ लो। जो चीज समझने में थोड़ी हमको नहीं आती, फिर वो हमको आनंद नहीं देती। तो जैसे जैसे समझने लग जाओगे, वैसे वैसे आनंद अपने आप आने लग जाया करता है। तो ये 5 बातें वेद भगवान के विषय में बताई गई। क्या बताई गई? कि वो अनुपूर्वी, सर्वव्यवस्था, अतीन्द्रिय विषयों में प्रमाण है, सर्वार्थ प्रकाशकता और अपौरुषेयता। इन लक्षणों से जो युक्त ग्रंथ ज्ञान की राशि हैं, वो हमारे वेद भगवान हैं। उनको नियम कहते हैं, बाकी सबको आगम कहते हैं। और आप्त वाक्य प्रमाण के रूप में, ध्यान दो, शब्द प्रमाण के रूप में सर्वोपरि प्रमाण वेद भगवान को माना गया। फिर वेद के अनुकूलांश में, यानी वेद के विरुद्ध ना कोई जाए, वेद के अनुकूल कोई पुराण, स्मृति, इतिहास, समझ रहे ना, महाभारत, रामायण, गीता, पुराण, ये जो भी बात करते हैं, ये सब भी हमारे लिए आप्त वाक्य प्रमाण के रूप में मान्य हैं। समझ में आया भाई? यानी ये जो गुरुजन लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, हमारे गुरुदेव हैं, उनके पूज्य गुरुदेव हैं, ये गुरुजन लोग, हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, जो वेद के अनुकूलांश में बात कर रहे हैं। और जो ग्रंथ वेद के अनुकूलांश में बात कर रहे हैं, वो ग्रंथ, वो संत हमारे लिए शब्द प्रमाण के रूप में मान्य हैं, पूज्य हैं, समादृत हैं। उनको हम नमन करते हैं। उनके द्वारा निकला गया शब्द
हमारे लिए आप्त वाक्य प्रमाण है, क्योंकि हमारा भरोसा है उनकी जो बुद्धि है वो चौराहे पे से पैदा नहीं हुई है, वो किसी महापुरुषों के चरण रज से निकली हुई वेद भगवान से प्राप्त समझ है। इसलिए उनके मुख से चाहे बोला गया हो या उनके मुख से बोले गए वचन लिखे गए हों, ध्यान दो, ऐसे महापुरुष ऐसे जिनको मैं ध्यान में रख के बोल रहा हूँ, ऐसे महापुरुष जब वाणी से बोलते हैं तो वही प्रवचन होता है, कथा होती है, सत्संग होता है, और उन्हीं की वाणी जब लिख दी जाती है तो शास्त्र बन जाती है। तो शास्त्र और प्रवचन ये दोनों दरअसल आप्तवाक्य प्रमाण के रूप में स्वीकार हमको हैं। सब वाक्यों को हम आप्तवाक्य प्रमाण नहीं कहते हैं। मुझे लगता है बात काफी साफ हो गई होगी। तो इस आप्तवाक्य प्रमाण को, शब्द प्रमाण की उपयोगिता क्या है, ये क्यों सीखोगी? तो कहा इस प्रमाण को जाने बिना प्रभु के स्वरूप को वास्तव में जान नहीं पाओगे। जैसे नेत्र के बिना रूप को नहीं जान सकते, स्वाद के बिना, रसना इंद्री के बिना स्वाद को नहीं जान सकते, वैसे ही देखा आपने कितनी महिमा निकल के आई। वैसे ही देवी जी इन शब्द प्रमाण के बिना, आप्तवाक्य प्रमाण के बिना प्रभु के स्वरूप का बोध नहीं हो पाता। इति अलम, ये इसका लाभ है। तो आप बचपन से किसको खोज रहे हो? गीत भी गाते हो, कहाँ मिलेंगे राम बताओ, कहाँ मिलेंगे श्याम। तो पूछा खोज किस कारण से रहे हो? देखा आपने, कुछ भी ऐसे खोज रहे हैं। ऐसे जब बिना नेत्र के रूप नहीं दिखता, बिना उस कर्ण के वो विषय नहीं मिल सकता। और मिल जाए तो मिला के मुझे बताओ। खीर बढ़िया रखी हो और रसना इंद्री ना हो, स्वाद मिल सकता है? देखो, रूप बहुत बढ़िया हो लेकिन नेत्र इंद्री ना हो, देख सकते हो? वैसे ही ये बिल्कुल पक जाए बुद्धि में, धस जाए, इसी को बोलते हैं निष्ठ हो जाए, इसी को श्रोत्रिय बोलते हैं। ये अच्छी तरीके श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, हमें दोनों में निष्ठ लगना चाहिए। श्रोत्रिय निष्ठ, श्रोत्रनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्र माने सुने हुए में निष्ठा हो, और सुने हुए में जो वस्तु है यानी जो प्रमेय है उसमें निष्ठा हो जाए। तो यदि ये प्रमाण नहीं होगा, प्रमाण माने देखने का स्रोत, तो रूप को देखने के स्रोत के बिना रूप देखा नहीं जा सकता। वैसे ही भगवान को जानने के स्रोत के बिना, पूरा वाक्य करो, भगवान को नहीं जाना जा सकता। भागने से नहीं, जागने से काम बनेगा मेरे लाल। ये है इस सत्संग सत्र के ज्ञान की महिमा। कुछ अन्य छोटी छोटी एक दो बातें देखो, विराम कर देता हूं। जो लोग हमारे इन वेद भगवान को मानते हैं उन्हीं को हम आस्तिक दर्शन कहेंगे। ये बातें मैं बोल चुका हूं, फिर से इस समय बोल देता हूं। और जो नहीं मानते हैं उनको हम नास्तिक दर्शन
बोलते हैं। और साथ में ये भी समझ लो, जो लोग हमारे वेदों को अपौरुषेय नहीं मानते हैं, समझ गए, सब नहीं मानते हैं अपौरुषेय, पौरुषेय मानेंगे उनको भी हम नास्तिक दर्शन मानते हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक जानकारियां हैं, इनको आप बहुत आदर के साथ तिजोरी हृदय में तहा के बिल्कुल चमचमा के रख लीजिएगा, कहीं छूट ना जाए। बड़े बड़े महापुरुषों के मध्य जब जाओगे तब इस बात की आदर होगी, और चौराहे पे हल्ला मचाने वालों के लिए इसकी कोई आदर नहीं। वहाँ तो वही 1 किलो गेहूं दो और बाकी पैसा सा दो, उसी की आदर है। ज्ञान की आदर तो वहाँ पे आपको दिखेगी नहीं। तो ये तो गहरे पानी के रत्न हैं, थोड़ा ज्यादा गहरे पानी के हैं। ये कमर भर में नहीं मिलेंगे, ये गर्दन के ऊपर जाना पड़ेगा महाराज, तब मिलेंगे। तो जो अपौरुषेय मानते हैं वो आस्तिक हैं, और जो पौरुषेय मानेंगे वो नास्तिक हैं। ये मूल अंतर आप पकड़ लेना। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा माने कर्मकांड, कर्मकांड कराते हैं ना सब लोग भाई, चारों तरफ आजकल उसी का बोलबाला है। तो फिर यहां से शुरू करेंगे। 50 तो देवता हैं, ये बहुदेवतावादी हैं। कैसे? और ये सब समझ लो, ये निरीश्वरवादी हैं। क्या है? ये एक ईश्वर की सत्ता पूर्व मीमांसा नहीं मानती, बल्कि बहुदेवताओं को मानती है। यही कारण है कि इनका और जो सत्संगी होते हैं, कभी एक तो उनको समझ ही नहीं होगी, वो तो खाली अपना पेट पालने के लिए, कुछ अन्य हमको क्यों कोई टिप्पणी करनी है, जिसका जितना है भगवान जाने। लेकिन ये किसी, जब तक सदगुरु से आचार्य से सीखेंगे नहीं, तब तक पूर्व मीमांसा की भी बातें समझ में नहीं आएंगी। जैसे देखी देखी से डॉक्टर नहीं बन सकते, ऐसे देख देख के आप कुछ दवाओं के कंपाउंडर तो बन ही सकते हो। तो वैसे महाराज यहाँ होता है, कुछ न कुछ पूजा पाठ तो होने लगता है, लेकिन उसका जो रहस्य है वो आपको तब हाथ में आएगा जब पूर्व मीमांसा के आचार्यों की शरण में रह के कोई इसको समझे और फिर जीवन में लागू करे। पूर्व मीमांसा के ही आचार्य निरीश्वरवादी होने के कारण पूजा में बहुत सारी पूजा कराई जाती है। अद्वैत वेदांत का इसमें बिल्कुल उत्तर मीमांसा को अद्वैत वेदांत कहते हैं, और पूर्व मीमांसा माने होता है कर्मकांड। अद्वैत मीमांसा माने ज्ञान कांड, उत्तर मीमांसा माने ज्ञान कांड, पूर्व मीमांसा माने कर्म कांड। ये बातें समझ में आ रही? एक बहुत बड़े आचार्य हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने जो पूर्व मीमांसा के आचार्य हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने ईश्वर को स्वीकार किया। देखो, इसीलिए उनका जो, और वो ईश्वर को स्वीकार करते हैं, लेकिन किस ईश्वर को, इसमें भेद हो जाएगा। ठीक है ना? उन्हीं के फॉलोवर्स के रूप में स्वामी रामदेव जी महाराज, जो बड़े योग ऋषि हैं, उन्हीं के मत से प्रभावित दिखाई आपको पड़ेंगे। और योग में पतंजलि ऋषि का लेते हैं आश्रय, और लेकिन बुद्धि में उनके जो झुकाव और रहता है वो स्वामी दयानंद जी के तरफ। तो इन्होंने वेद को इस प्रकार से चीजें बनती हैं। इसमें बौद्ध, जैन, चारवाक, इन सब ने हमारे वेदों को पौरुषेय माना, अपौरुषेय नहीं माना। अब अंतर समझ में आ रहा है?
फिर वो 4 बातें और निकलेंगी। तो इस देखो, जिस प्रकार की समझ होगी वैसा ही निगमन हो जाएगा। तो अब आप जल्दी से आगे बढ़ जाइए, इतनी बातें फिलहाल काफी हो गई। अगर आपने वेदों को पौरुषेय माना, अपौरुषेय नहीं माना, तो दोनों में अंतर क्या है, इस विषय को थोड़ा सुन के फिर हम लोग विराम करेंगे। सनातन धर्म का यह चिंतन है कि हमारे यहाँ पर जो प्रभु हैं वो अनादि हैं। हमारे भगवान कैसे हैं? अनादि माने जिनका प्रारंभ नहीं कभी हुआ, जो कभी बने नहीं, जो कभी बने नहीं। बने आप कब मानते हो? जो चीज किसी टाइम से शुरू होती है, किसी तिथि में शुरू हुई, उसको बोलते हो बना। तो यानी काल में जो होगा वो बनता है। लेकिन जो हमारे प्रभु हैं वो काल में नहीं है। तो जब आपके अंदर कब की अवधारणा आती है, तो कब की अवधारणा काल की अवधारणा को लेके आती है। यदि काल खत्म हो जाए तो कब शब्द का प्रयोग आप नहीं कर पाओगे। सावधान होके बैठो। और कहां शब्द जब बोलते हो तब आप देश की अवधारणा को लेकर के बोलते हो। हमारे जो प्रभु हैं वो देश और काल से परे हैं। ये देश और काल का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो हमारे प्रभु में है। ऐसे काल आते जाते रहते हैं। अगर काल ही मानना हो तो हमारे प्रभु महाकाल हैं। धीरे धीरे समझ में आने लगी बातें होंगी। और उन्हीं प्रभु से सारी सृष्टि बनी। बनी माने उदय हुई। बनी माने दिन गढ़ी नहीं गई, बल्कि एक दिन प्रकट हुई। ध्यान से सुनो, सीरियस होके सुनो। सृष्टि नित्य प्रवाही है। कैसे? यथा सुषुप्ति। जैसे आप रोज सुषुप्ति में जाते हो तो सृष्टि आपकी लय हो जाती। लय होता कि नहीं सब? झोला झाला, दर्द घटना, कमर दर्द, घुटना दर्द, दिमाग दर्द, दिल दर्द, कहाँ कहाँ दर्द होता है भगवान ही जाने। और सब दर्द समा जाते हैं किसमें? जो जिनसे तुम हो। सुसुप्ति में नहीं समा जाते हैं लायक। सुसुप्ति एक नाम है। वो सब यहाँ नाम, सब रूप, सब काम उन्हीं के हैं। सितम कोई और करता है, बदनाम कोई और होता है। देखते वो हैं, बदनाम आंख होती है। खाते वो हैं, बदनाम जिब्या होती। बड़ी चटोरी है ये, बड़ी बेवफाई है महाराज दुनिया में। तो जल्दी से देखें आप। हमारे यहाँ का चिंतन ये है कि इस सृष्टि में कुछ भी नया है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते। ये भगवान गीता में बोलेंगे कि जो है उसका कभी अभाव नहीं होता, और जो नहीं है उसका कभी भाव नहीं होता। तो यह जो सारी सृष्टि बनी, ये सारी सृष्टि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि इस सृष्टि एक कार्य है, और सृष्टि के जो कारण हैं वो चेतन है। और जो भी सृष्टि में बना वो यानी कार्य में बना, वो सब का सब कारण में रहता है। ठीक?
आराम से बोल रहा हूं जिससे बात बच जाए। चेतन है हमारे प्रभु, और उन चेतन रूपी जो कारण हैं, उन कारण से ही यह कार्य रूपी सृष्टि प्रादुर्भूत हुई। यथा जागृत अवस्थायाम यथा स्वप्ने। देखो, इसको सत्कार्यवाद बोलेंगे। इस शब्दों को सुन लो। क्या बोलेंगे? सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद क्या होता है कि जो अपने कारण में अव्यक्त रूप से पहले से विद्यमान वस्तु है, उसके प्रागट्य का नाम कार्य होता है। जैसे सृष्टि जब बनेगी तो उसको बताएंगे यथा पूर्वम अकल्पयत्। पूर्व कल्प में जैसे सब सोए थे महाप्रलय में, वैसे वैसे ही सब जगेंगे। वैसी मति, वैसा कर्मफल, वैसी गति लेके अपना अपना झोला झंडा। चेंज नहीं होता। जैसे जो सोने से पहले तुम रहते हो, जगने के बाद वही मति, वही गति में जगते हो। तो इसको बोलेंगे सत्कार्यवाद। क्या मतलब हुआ कि जो चीज कारण में होती है वही चीज कार्य के रूप में प्रकट होती है। एक मत जो दूसरा है, जो नास्तिक हैं, वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। हम सत्कार्यवाद नहीं मानेंगे, हम असत्कार्यवाद मानेंगे। इसको समझो पहले। तो असत्कार्यवाद क्या होता है? वो ये कहते हैं कि यह सारी सृष्टि चेतन से नहीं बल्कि जड़ से प्रकट हुई। मतलब यानी कोई चीज विद्यमान हो, प्रकटने के लिए उसका यह जरूरी नियम नहीं है। तो कैसे नियम नहीं है जरूरी? तो कहा देखो महाराज, हम कत्था और चूना मिला दिए तो कत्था कुछ और था, चूना मान कुछ और था, और एक अलग प्रकार का रंग पैदा हो गया। तो दो जड़ चीजें मिली और एक तीसरी चीज बन गई। देखो पहले। खैर, तो यदि आप ये मानोगे कि सृष्टि में चेतन है, जीव सजीव है, तो भले ही आप जड़ से चेतन की उत्पत्ति मानो, लेकिन हमारे विचार के अनुसार जब उस जड़ में भी चेतन होगा तभी तो चेतन आएगा। क्योंकि यदि लाल रंग आया है तो कत्था चूना के बिना तो नहीं निकाल पाए। कत्था चूना में कोई न कोई तत्व होगा तभी वो रंग आया होगा। ये बड़े बड़े विचार के धरातल हैं। सत्कार्यवाद ये कहता है कि जैसे दधी से घी निकाल लेते हो। क्यों दधी से घी निकाल लिए? क्योंकि दधी में घी रहता है। आप पानी से निकाल के दिखाओ, पानी मत हो भाई, एक दिन नहीं 4 दिन मत लो, निकल आएगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि पानी में दधी नहीं रहता। जैसे आम के बीज को बोगे तो आम का वृक्ष निकल आएगा, ठीक है ना भाई? लेकिन चने का वृक्ष बोगे तो उसमें आम नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि वो कारण में नहीं है तो कार्य में नहीं होगा। ये हाई स्तर के विचार हैं। थोड़े ऊंचे लेवल पे जब चिंतन होता है विद्वत समाज में, तब जाके इस तरीके की बातें कही जाती हैं महाराज। तो देखो आप, तो हम ये कहते हैं जो घट बना, ये घट पहले से ही मिट्टी में था तभी बना। यदि घट मिट्टी में, घट का गुण मिट्टी में नहीं होता तो घट नहीं बना सकते आप। और यदि कहो कि नहीं नहीं ये जरूरी मिट्टी में विद्यमानता आवश्यक नहीं है, मतलब कार्य का कारण में होना आवश्यक नहीं है, तो हम कहेंगे फिर आप सब मिट्टी से घट बना के दिखाओ। बना दोगे? हम आपको बलुई मिट्टी दें, बन जाएगा। देखा आपने? ये इस तरीके से चिंतन चलते हैं।
तो सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद ये चिंतन के धरातल चलते। इनमें जो न्याय दर्शन है, चार्वाक दर्शन है, ये सब के सब असत्कार्यवाद को ही मानते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबकी मान्यताओं में अंतर आपको दिख जाएगा। जीव की उत्पत्ति मानने पर उसका उपादान कारण जड़ है या चेतन, ये बताना होगा। अगर उत्पत्ति मानते हो तो कि तुम कहते हो कारण में नहीं थी, नई चीज बनी, तो बताना होगा कि कहां से नई चीज आई। समझो, हमारे सनातन धर्म में जो सबसे बड़ा चिंतन का दर्शन है वो वेदांत दर्शन। और वेदांत दर्शन का मत है कि कोई भी चीज नई सृष्टि में ना बनी है और ना ही कभी बनती है, बस चीजों में एक चेंजिंग होता रहता है। देखो, तो यदि तुमने कहा जीव पहले नहीं था, नया बना, तो अब आप बताओ जड़ से चेतना बनी। यदि जड़ से चेतना बनी तो उसका कोई दृष्टांत दो। तो दृष्टांत कोई भी आप खोज नहीं पाओगे। अनुमान प्रमाण में परार्थानुमान के लिए 5 हेतु दिए गए थे, याद है ना सबको। अनुमान के 2 भेद बताया था अनुमान प्रमाण के, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। परार्थानुमान को सिद्ध करने के लिए 5 हेतु थे। प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन यानी निर्णय। तो दृष्टांत उसमें आपको नहीं मिलेगा, दृष्टांत अभावः। तो फिर वेदांत ने, अब जरा ये निगमन देखो, वेदांत ने जीव को आविद्यक माना है। मतलब ये जो जीव है वो दरअसल चेतन ही है। चेतन से जीवत्व उत्पत्ति नहीं हम मानते। हम ये नहीं मानते कि जीव पैदा हुआ, बल्कि हमें मानते जीव बन गया। जैसे जल तरंग बन गई जैसे रज्जु सर्प बन गई, वैसे ही वो चेतन तत्व जीव बन गया, यानी प्रतीति हो गई। जैसे सिनेमा में अमिताभ बच्चन कुली बन गए। तो क्या निगमन हुआ? यदि आप मानोगे जीव बन गया तो इसका मतलब चेतन में परिणाम हुआ, और परिणाम माने विकार होता है। चेतन में विकार कैसे होगा आप बताओ? चेतन से कोई चीज परिणमित कैसे होगी? तो निगमन क्या हुआ कि वेदांत दर्शन का कहना है जीव आविद्यक है। अविद्या के कारण से वह चेतना हमको जीवत्व के रूप में भाषित होती है। तब ते जीव भयो माने जीव, माने जीवत्व भी। अच्छा, अविद्या कब से है? अनादि है। देखो ये अनादि, तो ईश्वर अनादि है, ब्रह्म अनादि है, अविद्या भी अनादि है। तो अविद्या अनादि है तो जीव भी अनादि है। देखना जरा सा कितने अनादि हो गए, जोड़ डालिएगा। और जीव अनादि है तो जीव का कर्म, कर्म परंपरा भी अनादि है। और जीव को कर्म फल भोगने के लिए कर्म क्षेत्र यानी जगत भी अनादि है। ये परंपरा पूरी की पूरी इस अविद्या के कारण से खड़ी हो रही है।
जब ये अविद्या समाप्त होगी तब केवल एक ब्रह्म ही अनादि रह जाएंगे, बाकी सब जो ब्रह्म अनादि और अनंत हो जाएंगे, और बाकी सब अनादि तो थे लेकिन शांत हो जाएंगे। ये शब्द भी सुन लीजिए आप। तो सृष्टि अनादि, सृष्टि को बताने वाले, भगवान को बताने वाले प्रमाण वेद अनादि, जीव अनादि, समझ रहे हैं ना बातें? तो जीव के संबंधित कर्म और भोग अनादि। तो भोग स्थान माने जगत, यही भोगा जाता है। भोगने के लिए और कोई जगह नहीं है, यही भोगने के लिए आना पड़ेगा आपको। तो भोग स्थान माने यह जगत भी अनादि। तो संपूर्ण सृष्टि में व्यक्ताव्यक्त यानी व्यक्त हुई और फिर सृष्टि अव्यक्त हो गई। तो यही एक परंपरा देखी जाती है। जैसे सुषुप्ति में रोज अव्यक्त हो जाता है सब, और जागृत में रोज व्यक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यह एक परंपरा ज्ञान की, यहाँ पर करणों की, यह ज्ञान उत्पन्न करने के जो करण हैं उन प्रमाणों की और प्रमाण क्षेत्र की, प्रमाण के स्वरूप की, प्रमाण के उपयोगिता की, यानी उनके लाभ की हम लोगों ने चर्चा का चिंतन किया, स्वाध्याय किया। इन्हीं वचनों के साथ हम लोग इस सत्र को यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलो संत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, समस्त पूर्वाचार्यों की, भगवान भाष्यकार की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री सद्गुरुभ्यो नमः।